और 403 सीट है ना विधानसभा में, 404 सीट आएगी सपा की। आप तो देख लेना। नहीं, आप तो ऐसा बातचीत कर रहे हैं जैसे सपा के प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता नहीं है हम चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ये महामारी कोरोना में हाँ, साथ दिया हो हाँ। जो सरकार उसकी आनी चाहिए। तो किसने दिया है? जो आपका नहीं जानते हैं कि कौन दिया है? कोई नहीं जानता है कि 1 महीना में 2 बार राशन पहुंचता है, गरीब पहुंच करके बोरी में भर करके अपना पेट पाल रहे हैं। अब फिर नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय मैं कौशाम्बी जनपद के मुख्यालय मंझनपुर की तहसील में हूं और हमारे आसपास आज बातचीत करने के लिए हैं कुछ अधिवक्ता बंधु और कुछ गांव से आए फरियादी। आज हम इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहनशाह है। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई इस बात को तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस 2022 में साइकिल की रफ्तार को कोई पकड़ नहीं पाएगा और 403 सीट है ना विधानसभा में, 404 सीट आएगी सपा की। आप तो देख लेना। नहीं, आप तो ऐसा बातचीत कर रहे हैं जैसे सपा के प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता नहीं है हम प्रवक्ता नहीं है। हाँ। हम एक आम आदमी है। आज जो जनता तो महंगाई, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 403 लोगों का रुझान बता रहे। आप तो आप यहाँ वोटिंग करा लीजिए। आपको मिल रहा है रुझान। आप यहाँ वोटिंग ऐसा है आप भाई यहाँ देखिए, एक ऐसा एक है। आदमी से बातचीत करने ये दीजिए। हमारे वकील साहब अभी तक भाजपा में थे, अभी हमने इनको मनाया समझाया तो ये हमारे सपा में आ गए हैं। चलिए अभी देखिए, इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की बातें ना करें। देखें, चलिए ठीक है। हम अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। हमें जिनसे लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बिल्कुल करने नहीं देंगे। आपको करना है अकेले में करिए या वैसे बातचीत, ठीक है। आपको जो बताना है बताइए, लेकिन ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आनी अरे चाहिए? अब कितनी बार बोले मेरे भाई, 202 बार 404 सीटें आएंगी क्यों? अखिलेश की। क्यों रुझान बता रहे। आप यहीं वोटिंग करा लीजिए, हाथ उठवा लीजिए। चलिए ठीक। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अली है। तो सर आप बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए? यहाँ सरकार अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई विकास नहीं है। पिछले 1 साल से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद अभी एक मौर्य दिन ने हुआ है, एक बछड़ा जा रहा था, एक औरत जा रही थी जी। औरत को उसने इतना बुरा तरीके से घायल कर दिया। पहले वो बीजेपी में थी, लेकिन इतना गाली दिया उसने, इतना गाली दिया योगी मोदी को। बताओ आज की क्या दुर्दशा हो गई है। खेत में जाइए, वहां देखिए, बछड़ा गाय कहीं भी आप जाइए, हर जगह परेशान है आदमी। चलिए ठीक। किसका है? ठीक किसका है? सर जी, आपका नाम? मेरा नाम जो है, आप बोलिए क्या है? आप नहीं, आप अपना आप नाम प्रश्न तो क्या कर रहे महोदय हैं? जी पहले नाम आप तो नाम ही से पहले करेंगे। अरे पहले बोलिए तो क्या बोल रहे? एक मिनट, बिना परिचय नहीं, एक चीज ये बताइए। नाम लिए क्या है, लेकिन जो आप प्रश्न कर मेरी बात तो सुनिए महोदय जी। साहब ने कहा मेरी बात कि नहीं मतलब सुनेंगे, नहीं बात नहीं सुनेंगे। आप बोलिए। बिना एक दूसरे का मेरा- परिचय जाने ठीक है। कैसे हम आपसे सवाल चलिए ठीक है, पूछेंगे? मेरा शिवभजन सिंह नाम है। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो ये महामारी कोरोना में हाँ, साथ दिया हो हाँ। जो सरकार उसकी आनी चाहिए। तो किसने दिया है? जो आपका नहीं जानते हैं कि कौन दिया है? कोई नहीं जानता है कि 1 महीना में 2 बार राशन पहुंचता है, गरीब पहुंच करके बोरी में भर करके अपना पेट पाल रहे हैं। अब फिर भी 1 मिनट सुनिए, कोई नहीं बोलेगा। आप अभी बोल रहे थे भाई कि देखिए, ठीक है। हाँ। तो मैं किसी सरकार को ये नहीं कहता हूं कि कोई सरकार खराब है, लेकिन जो साथ दे विकास करे वही अपनी सरकार होती तो है। बता दीजिए ना क्या है? मैंने ये किसने साथ दिया? साथ दिया तो सभी लोग जानते हैं कि किसकी सरकार चल रही है। वो क्या क्या तो कर रहे हैं? मतलब आप अरे योगी- इतना तक दे रहे हैं कि नमक तक किसानों को और प्रजा जनता को दे रहे हैं सरकार के। चल, और अच्छा, नहीं तो- बच्चों के लिए जो है स्कूल में जो है जूता मोजा तक दे रही है। बताइए कि इन्हें सरकार क्या नहीं कर रही है? चलिए ठीक है, ये बताइए योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक। और फिर भी उन्हीं की सरकार फिर भी आना है, तो ठीक है, चाहे जिस प्रकार से है। ठीक ठीक ठीक, आपकी बात से सहमत। सर आपका नाम? बद्री प्रसाद। तो ये बताइए वकील साहब कि इस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? अब सरकार तो विकास किया है,
हाँ, तो किसकी आनी चाहिए? तो सरकार तो इन्हीं की आनी चाहिए, लेकिन हमारे मंझनपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ गुंडों दबंगों का राज चल रहा है, चाहे जिसके घर में कब्जा कर ले, चाहे जो कर ले, कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो सरकार नहीं, तो सरकार किसकी आनी चाहिए? नहीं, सरकार तो बीजेपी की सही है, लेकिन हमारे मंझनपुर में सही नहीं तो है। मतलब आप यहाँ के विधायक या यहाँ के मान लीजिए कि प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, यहाँ के प्रतिनिधि से हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल। ठीक। सर, आपका नाम? शिवम तिवारी। तो ये बताइए तिवारी जी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी अखिलेश भैया की। हाँ? अखिलेश क्यों? भैया की। आप तो ब्राह्मण हो। अरे हम युवा हैं, न कोई रोजगार मिल रहा। एक मिनट, आप मत बोलिए, हमारे सवाल के बीच में कृपया आप बोलिए मत। आप ब्राह्मण हैं जी। बीजेपी के ब्राह्मणों की जातिवाद की राजनीति हो रही है यहाँ अच्छा, पे। तो ब्राह्मणों का आप क्या- इनकाउंटर होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँ तक परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जी। जी। सर, आपका नाम? रामनाथ चौधरी, जिला तो- पंचायत सदस्य। तो चौधरी जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आना चाहिए दोबारा। अच्छा, तो आप योगी जी से संतुष्ट हैं? योगी जी सबसे संतुष्ट है। हाँ? योगी जी उनके ऊपर नीचे तारे सबके संतुष्ट। जी, अच्छी बात है। तो ये बताइए कि कुछ लोग तो शिकायत कर रहे हैं आवारा पशुओं से। हमारे कई पशु तरह- इसलिए उसके किसान खुद जिम्मेदार है ना, जो पहले दूध अगर खाता है तो गाय बछड़ा क्यों छोड़ देता है? हाँ, ये भी सही है आपकी बात। भाई उसको सरकार क्या करेगी, कहाँ कहाँ बांधेगी? उसने फिर गौशाला ये सब बनवाया, मगर उसके बीच में खा रही है। भाई साहब, एक मिनट, मेरी बात एक मिनट, हमारी बात सुनिए। से छोड़ देना, बात तो- तुम्हारी तो है सब मेरी बात सुनिए। रुक जब जाइए। हमारी किसी से बात हो रही है तो आप क्यों बोल रहे हैं? रुक जाइए भाई। और रास्ते में बछड़ा छूट नहीं, आपको मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपने मौका तो रास्ते में बछड़ा घूमने से या जानवर घूमने से सरकार खराब नहीं होती ना। चलिए, उसमें हम ठीक आप है। खुद दोषी हैं। और उसने जो विकास कार्य किया है, ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं किया। मंझनपुर में कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ इतना मेडिकल कॉलेज ये सब हो रहा है, ये सारा विकास है नहीं है। चलिए, ठीक मंझनपुर है। बाजार थी, हाँ। अब जिला बन गया है। ठीक। आपका नाम सर? शिवम केसरवानी। तो केसरवानी जी, आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी, बीजेपी क्यों? क्योंकि सबसे बेटर है। हाँ, बहुत लोग देखिए रुझान की बात जैसे कर रहे हैं, लोग ये कह रहे थे कि भी रुझान क्या है, कोई किसी को नहीं पता रुझान क्या है। जी। जो पहले थी वही है रुझान। आप जिसके सपोर्टर हैं, लोग आपको वही बताएंगे। किसी की बात हमारा काम है पब्लिक से उनकी राय जानना। पब्लिक की राय ही मैं बता रहा हूँ आपको। सपोर्टर जब जाते हैं पब्लिक के पास, तो आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। चलिए। भाई साहब, आपका नाम? मुर्तुजा खान। तो खान साहब, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की आनी चाहिए। क्यों? सपा सही काम करती है, बढ़िया काम करती क्यों बीजेपी नहीं करती? है। नहीं करती। हाँ? नहीं करती। चलिए, ठीक सर। आपका नाम? मुज़क्किर शमीम। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं इस हिसाब से बीजेपी की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी क्योंकि चाहिए? विकास के नाम पे इन्होंने ढोंग किया है। काहे पिछले एक साल से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनका 10 साल से सरकार है, लेकिन 8 सालों ने इन्होंने कुछ नहीं दिखा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे बनाया बस अड्डा। यहाँ आना है 50 बस, 5 बस भी मुंह दिखा के नहीं जाती। नहीं, तो अभी उन्होंने कहा है आप हमने विकास शासन की से बात वो कर रहे हैं, किया है। आप कह रहे हैं कि गल्ला आ रहा है, राशन आ रहा है। उन्होंने अपने घर से नहीं दिया, हम ही लोग के टैक्स दे रहे हैं। पैंडेमिक है तो नहीं, ये हम लोग के टैक्स दे रहे हैं। और एक बात और बता दें, इसमें जो ये दे रहे हैं तो सिर्फ इन्होंने, सरकार के पैसा नहीं है, और लोगों ने डोनेशन दिया है। सिर्फ रतन टाटा ने 1500 करोड़ दिया है। 1500 करोड़ मतलब जानते 1300 करोड़ आबादी है पूरे भारत की। अगर सबको 1-1 लाख भी देते तो आराम से सुकून से बैठ के खा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बुरा भी नहीं है कि ये बुरा ही है। बस ये कुछ सरकार होती है दाल में नमक खाती है, लेकिन उन्होंने पूरी दाल पी ली है। चलिए, ठीक। ये बात सही है।